हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ कमल कुमार। आज हम डिस्कशन करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल बेसिकली एक अरेंजमेंट होता है जिसके अंदर हम एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज को किसी डिस्टेंस के ऊपर प्लेस कर देते हैं। तो ये जो अरेंजमेंट बनता है, इस अरेंजमेंट को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। इसके अंदर डाइपोल आया मतलब दो पोल है। हमें इसके अंदर क्या डिस्कशन करना है, हमें इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कशन करना है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिस्कशन करना है, और जब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दूं तो हमें क्या दिखाई देता है, तो वो सब कुछ हमें डिस्कस करना है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि डाइपोल मूवमेंट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने देख लिया। इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो इक्वल क्वांटिटी के चार्ज को किसी डिस्टेंस के ऊपर प्लेस कर दे। सपोज कर लेते हैं कि ये डिस्टेंस हम कितने ले लेते हैं, 2L ले लेते हैं। हम ये डिस्टेंस 2A ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस मानने ही चले हैं। तो डिस्टेंस A ले लो या 2A ले लो, 3A ले लो, ये हमारे ऊपर डिपेंड है। तो मैं 2A ये है जो डिस्टेंस ले लेता हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म हमें समझनी है वो समझनी है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। ये क्या चीज़ होती है? देखो, जहाँ पे मूवमेंट वर्ड आ जाए तो मूवमेंट वर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करना डिस्टेंस से। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का मतलब क्या हो गया, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे P से, और इसका मतलब होता है दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्ज है तो कोई एक चार्ज रखो Q, और इसको मल्टीप्लाई कर दो डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्ज। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है, 2A है। तो ये जो क्वांटिटी आई है P इज इक्वल टू, यहाँ पे Q चार्ज है और 2A क्या है, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्ज। तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन होगी नेगेटिव चार्ज से लेके पॉजिटिव चार्ज की ओर। तो इसकी जो डायरेक्शन है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर हम लेंगे। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन होती है केमिस्ट्री में वो पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, और फिजिक्स के अंदर नेगेटिव से पॉजिटिव होती है। तो दूसरी बात, हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को देख लिया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का हम यूज़ बाद में पता लग जाएगा जब हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनाता है। तो उसके एक्सप्रेशन में है ना डाइपोल मूवमेंट आएगा। तो इसका मतलब डाइपोल मूवमेंट इनडायरेक्ट आपको एक आइडिया देता है कि वो कितना स्ट्रेंथ का इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। जिसका डाइपोल मोमेंट जितना ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जितनी ज़्यादा होगी किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल की, वो उतना ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास बनाएगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल का कैसे दिखता है और क्या निकालना है। तो हमें पता है कि जो एक पॉजिटिव चार्ज होता है उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें बनती है वो आउटवर्ड होती है, ऐसी आउटवर्ड होती है। और जो नेगेटिव चार्ज होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पैटर्न होता है वो हमारे पास कैसे होता है, इनवर्ड होता है। ओके, तो अगर ये दोनों चार्ज को मैं से एक साथ रख दूं तो हमें कैसे विजुअलाइज होएगा ये, तो ये मैंने नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो आपको पता है पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें निकलेगी और नेगेटिव में एंटर करेगी। ओके, और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें इस तरीके से होंगी और ये एक दूसरे को ऐसे पैटर्न में शो करेंगी। तो इस तरीके का ये पैटर्न बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का। ओके, किसी भी डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पैटर्न है वो इस टाइप से बनेगा, ऐसे। तो पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड कर देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें, और नेगेटिव चार्ज में ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें अंदर की तरफ कर देंगे। तो अब हमें कहाँ निकालना है, अब हमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें है ना, अब हमें स्ट्रेंथ पता करनी है कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है स्ट्रेंथ कितनी होगी। जैसे यहाँ पे तो हम क्या करेंगे, ये जो लाइन है जो इन दोनों चार्ज को जोड़ रही है, इस लाइन के ये क्या दिख रही है, ऐसे परपेंडिकुलर दिख रही है ना, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। ओके, तो ये इक्वेटोरियल पोजीशन कहलाती है। और एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम निकालेंगे इसकी एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन का मतलब क्या होता है, इन दोनों चार्ज को जोड़ने वाली लाइन को ऐसे दूर तक हम मिला देंगे ऐसे। तो ये जो पोजीशन है ये हमारी क्या कहलाती है, एक्सियल पोजीशन। तो हमने इन दो पोजीशन के ऊपर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है कि जब दो अपोजिट नेचर के चार्ज एक डिस्टेंस के ऊपर रख दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे हमें मिलेगी। तो हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालते हैं एक्सियल पोजीशन पे। तो दोबारा हम फिर बना लेते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल बना लेते हैं एक। तो यहाँ पे मैंने नेगेटिव चार्ज रख दिया और इसकी डिस्टेंस मैंने मान ली 2A, और यहाँ पे रख दिया मैंने पॉजिटिव चार्ज। मैं इस पॉजिटिव चार्ज से ये एक्सियल पोजीशन होगी ना, इन दोनों लाइन को जोड़ने वाली जो लाइन होती है वो होती है एक्सियल पोजीशन।
तो मेरे को ये P पॉइंट है, मेरे को यहाँ पता करना है कि इस P पॉइंट पे ये इलेक्ट्रिक डाइपोल कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे है ना कुछ हम रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, एक ये रेफरेंस पॉइंट ले लेता हूँ ताकि मैं यहाँ से जो भी डिस्टेंस है यहाँ से मेजर कर लूँ। ठीक है, ये मेरे लिए क्या हो गया, एक रेफरेंस पॉइंट हो गया। तो ये दोनों के बीच की डिस्टेंस है ना 2a थी, तो मैंने बिल्कुल मिड में से ली है। तो ये डिस्टेंस कितनी लेफ्ट रहेगी हमारे पास, a। ओके, और सपोज कर लेते हैं ये P पॉइंट इस रेफरेंस पॉइंट से कितनी दूर है, x डिस्टेंस हम दूर इस पॉइंट को हम मान लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखेंगे इस P पोजीशन पे, इस P पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि यहाँ पे दो दो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे। जो पॉजिटिव चार्ज होएगा वो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा कितना, E पॉजिटिव, और जो नेगेटिव चार्ज होएगा वो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इस साइड में E नेगेटिव। ओके, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल हो जाएगा, E पॉजिटिव माइनस का E नेगेटिव। ओके, क्योंकि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इससे दूर है ना, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है बिल्कुल, Q, और ये भी कितना है, Q है। ओके, तो हमें पता है कोई भी जो चार्ज होता है Q चार्ज और किसी r डिस्टेंस के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, इसकी जो वैल्यू होती है कैसे निकालते हैं हम, K 1/4πε0, जिसकी वैल्यू होती है Q, जितना चार्ज का मैग्नीट्यूड है और डिस्टेंस का स्क्वायर। ये हमारे पास एक्सप्रेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज के कारण। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज Q है और नेगेटिव चार्ज भी माइनस का Q है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकालेंगे। तो यहाँ पे वैसा वैल्यू पुट करते हैं, तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी किस पोजीशन पे निकलेगी, एक्सियल पोजीशन पे। तो एक्सियल पोजीशन पे कैसे निकालेंगे, ई पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज से ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी है हमारी, पॉजिटिव चार्ज से ये डिस्टेंस P पॉइंट की कितनी डिस्टेंस है, ये टोटल डिस्टेंस कितनी हमारे पास में x है, और यहाँ से ये डिस्टेंस a है। तो इस पॉजिटिव चार्ज से ये डिस्टेंस कितनी रिमेनिंग रहेगी, ये हमारे पास रहेगी x माइनस का a। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, तो k इंटू में चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है Q, और डिवाइड बाई में डिस्टेंस कितनी है, x माइनस a का होल स्क्वायर। फिर इसके बाद कर देंगे माइनस का नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज की वैल्यू कितनी है, Q ही है, मैग्नीट्यूड इसका चार्ज का कितना है, Q है, डिवाइड बाई में डिस्टेंस का स्क्वायर। अब ध्यान से देखो यहाँ पे ये जो P पॉइंट है, मैं इसको थोड़ा रफ कर लेते हैं हम इसको। ओके, तो यहाँ पे ये जो नेगेटिव चार्ज है और ये P पॉइंट है, ये इससे कितना दूर है, तो इस रेफरेंस पॉइंट से ये P पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे, और ये नेगेटिव चार्ज कितने डिस्टेंस पे है, a डिस्टेंस पे। तो टोटल डिस्टेंस Q से इस P पॉइंट की डिस्टेंस कितनी होगी, x प्लस a। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, x प्लस a का होल स्क्वायर। बस अभी यहाँ पे क्या करेंगे, सोल्व हो गया हमारे पास, k इंटू में Q कॉमन आ गया, अंदर हमारे पास क्या रह गया, x माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 1/x प्लस a का होल स्क्वायर। यहाँ से अब हम थोड़ा सा इसको रफ कर लेते हैं। इसके बाद देखो यहाँ पे इसको रीअरेंज करो थोड़ा सा, यहाँ पे हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ, ये के क्यू एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पे पावर सेम, एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा x माइनस ए का स्क्वायर और इंटू में x प्लस ए का होल स्क्वायर, और ऊपर क्या बन जाएगा, x माइनस ए स्क्वायर नीचे आ गया, तो यहाँ पे क्या रह गया, x प्लस ए का स्क्वायर माइनस, और नीचे x प्लस ए स्क्वायर, इसको इससे डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो x माइनस ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं। तो ये देखो ये हो जाएगा हमारे पास में k इंटू में q डिवाइड बाई, यहाँ पे देखो पावर सेम है, पावर दोनों की सेम है, तो बेस क्या हो जाएंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस ए इंटू में x प्लस ए का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो मैं सीधा लिख देता हूँ यहाँ पे, तो नीचे हमारे पास क्या बन गया, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऊपर देखो क्या, अगर इसको हम खोलें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस में 2ax, और यहाँ पे बीच में माइनस है, तो इसको जब हम खोलेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स का स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का ए का स्क्वायर, और जो माइनस का 2ax आएगा वो माइनस माइनस प्लस बना देगा, तो प्लस का क्या हो जाएगा, ये 2ax। ओके, यहाँ पे देखो जो जो कट रहा है उसको काटो, एक्स स्क्वायर और ये किससे कैंसिल हो रहे हैं, प्लस के एक्स स्क्वायर और माइनस के एक्स स्क्वायर से, तो हमारे पास क्या बच गया, के क्यू 2ax, और 2ax कितना हो गया हमारे पास में 4ax डिवाइड बाई में नीचे क्या रह गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर।
तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास में इलेक्ट्रिक डायपोल का एक्सियल पोजीशन के ऊपर ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। ओके, तो अगर यहाँ पे देखें तो जो भी पीछे एक टर्म हमने इंट्रोड्यूस की थी दैट इज डायपोल मोमेंट। ओके, उसकी वैल्यू क्या थी, Q मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज कितना था 2a। तो ये जो यहाँ पे 4a है ना, ये 4a है, इस 4a को मैं क्या कर लेता हूँ, थोड़ा सा ब्रेक करके लिख देते हैं हम 4a को 2a इंटू में x। तो ये हो जाएगा KQ, 4a को मैंने लिख दिया 2a और जो 2 है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 2 2 4 हो गया ना वापिस, और Q को इसके साथ लिख के और इंटू में x डिवाइड बाई एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र का होल स्क्र। ओके, तो यहाँ पे देखो इस Q इंटू 2a की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, P मीन्स डायपोल मोमेंट। तो ये हो जाएगा 2k P x अपॉन में एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र का होल स्क्र। ओके, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि डायपोल मोमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो ये जो नेगेटिव है और इधर ये पॉजिटिव है, तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन अभी इंट्रोड्यूस की थी ना अपन ने, कैसे बताया था, इसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो ये P की वैल्यू होगी, P का जो मैग्नेट डायरेक्शन है डायपोल मोमेंट की वो इस साइड होगी, और जो यहाँ पे P पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है, P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है, वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में आएगा, इसी डायरेक्शन में आएगा। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इसके नज़दीक है, तो नेगेटिव चार्ज यही है ना, E पॉजिटिव माइनस E नेगेटिव, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में आएगा, अलोंग द लाइन। तो यहाँ पे 3 स्टार कर लो इसको। तो जो एक्सियल के ऊपर है, एक्सियल लोकेशन पे, तो एक्सियल पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल मोमेंट आर इन सेम डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में होते हैं, दोनों ही सेम डायरेक्शन में होते हैं। तो नेक्स्ट थोड़ा सा और केस डिस्कस कर लेते हैं। अगर सपोज करो ये जो डिस्टेंस थी हमारे पास, ये रेफरेंस लाइन था, और ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी थी, x थी, और ये डिस्टेंस कितनी थी, a थी। तो सपोज करो अगर हमारे पास में जो पॉइंट की डिस्टेंस है वो ज़्यादा हो जाए किससे, a से, तो a को नेगलेक्ट कर देंगे। तो a को नेगलेक्ट करेंगे तो ये इक्वेशन हमें देखो कैसी दिखाई देगी। मैं इसका मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, e के ऊपर वेक्टर नहीं लगा रहा। तो ये हो जाएगा 2kp x अपॉन में ए स्क्वायर नेगलेक्ट कर देंगे तो x की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे 4। तो यहाँ पे दिख रहा है हमें एक x से ये कैंसिल होगी एक पावर, तो हमारे पास क्या हो गया 2kp अपॉन में x का क्यूब। तो ये एक्सियल पोजीशन के ऊपर जो फाइनल एक्सप्रेशन है आफ्टर सम अजम्पशन क्या है, x इज ग्रेटर देन a, तो ये किसके इक्वल हो गया 2kp अपॉन में x का क्यूब। ओके, अब हम देखते हैं इक्वेटोरियल प्लेन पे। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल ड्यू टू एट इक्वेटोरियल पोजीशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। अब हम ये देखते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक डायपोल बना लेते हैं हम। तो इलेक्ट्रिक डायपोल कैसे बनाएंगे, एक नेगेटिव चार्ज यहाँ रखा और ये पॉजिटिव चार्ज। ओके, सेम वही ये रेफरेंस लाइन लेंगे और जो इक्वेटोरियल पोजीशन है वो भी यहीं पे लेंगे। तो ये इक्वेटोरियल पोजीशन होगी P, और ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी होगी A, और ये डिस्टेंस कितनी होगी A। तो यहाँ पे पता करना है कि P पॉइंट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो यहाँ पे देखो कैसे होएगा ये। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में बनाएगा, इस डायरेक्शन में बनाएगा। तो मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। ओके, और जो पॉजिटिव चार्ज है ये किस डायरेक्शन में बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका इस डायरेक्शन में बनाएगा आउटवर्ड की तरफ। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास। ओके, ये पॉजिटिव चार्ज के कारण और ये नेगेटिव चार्ज के कारण। तो सपोज कर लेते हैं कि ये एंगल कितना है, थीटा है, और ये एंगल भी कितना है, थीटा है, क्योंकि दोनों इक्वल ये लाइन जो है इक्वली बैंड है दोनों तरफ से। तो एक काम करते हैं, अब हम यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर लेते हैं ये ऐसे। ओके, पैरेलल, ये जो इस बेस के ये पैरेलल लाइन ड्रा कर लेते हैं। तो हमें पता है दो पैरेलल लाइन और कोई ट्रांसवर्स लाइन अगर काट रही है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा, और अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा हमारे पास में, थीटा। तो यहाँ पे अब दिख रहा है कि हम क्या करने वाले हैं, अब हम कंपोनेंट ले लेंगे। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, ई कोस थीटा, ठीक है, और ऊपर की डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, ई साइनो थीटा। ओके, और जो नेगेटिव चार्ज के कारण है इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज के कारण ई कोस थीटा। ओके, इसको पॉजिटिव कर लो, और नीचे की तरफ कितना हो जाएगा ये ई
साइन थीटा। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं किसी भी चार्ज का, तो वो किसके इक्वल होता है, के क्यू अपॉन में डिस्टेंस बिटवीन देम आर का स्क्वायर। तो ये पॉइंट है, ये जो लाइन, ये पॉइंट है, इस लाइन से ये कितनी दूरी है, क्योंकि ये डिस्टेंस ये है और ये डिस्टेंस सपोज करो कितनी है, ये डिस्टेंस हम एक्स ले लेते हैं। ओके, ये जो पी पॉइंट है, ये पी पॉइंट इस रेफरेंस लाइन से कितनी दूर है, एक्स डिस्टेंस दूर है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। तो ये ए है, ये एक्स है, तो ये कितनी होगी डिस्टेंस, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, तो सेम डिस्टेंस ये वाली हो जाएगी, इसको रफ कर लेते हैं। तो सेम डिस्टेंस हमारे पास में ये कितनी हो गई, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो क्यू भी सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है ना, दोनों क्यू ही मैग्नीट्यूड है, वैसे ये प्लस है ये माइनस है, और दोनों के बीच की ये डिस्टेंस पी पॉइंट की ये भी इक्वल है। तो दोनों का इक्वली मैग्नीट्यूड आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो भी आएगा मैग्नीट्यूड वो एक जैसा आएगा। तो इसका मतलब ई साइन थीटा और नीचे की तरफ जो ई साइन थीटा एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल आउट कर देंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में आया, इस डायरेक्शन में। ओके, तो ई कोस थीटा और ई कोस थीटा कितना हो गया, 2e कोस थीटा। तो इक्विटोरियल पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इक्विटोरियल पोजीशन के ऊपर ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल वो कितना आ गया, 2e कोस थीटा। बस अब तो खत्म हो गया। तो यहाँ पे लिखो इसको 2 मल्टीप्लाई, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखते हैं, के इंटू में चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है क्यू, डिवाइड बाई में ई निकालना है ना, कोई भी ई निकाल लो, डिवाइड बाई में दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस कितनी है, एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस में ए का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे कोस थीटा भी है, तो कोस थीटा की है ना किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल से निकाल लो। तो थोड़ा सा इसको रफ कर लेते हैं। तो हम इस राइट एंगल ट्रायंगल से देख लेते हैं। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, तो इसमें ये थीटा जो है मैं दोबारा फिर बना लेता हूँ। ये जो हमारे पास में राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है थीटा है, और ये लेंथ ए है, ये कितनी है एक्स है, और ये कितनी है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर। तो कोस थीटा क्या होता है, बेस कितना ए अपॉन में हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको यहाँ लिखते हैं हम। तो कोस थीटा हो जाएगा, बेस ए है और हाइपोटेनस कितना है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसका अंडर रूट है ना, तो पावर 1/2। बस अब सोल्व करो इसको। तो यहाँ पे देखो 2k क्यू ए और 2। तो यहाँ से देखो अभी डायपोल मूवमेंट पढ़ के आए हैं ना, डायपोल मूवमेंट किसके इक्वल होता है, q मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन देम दैट इज 2a। तो यहाँ पे 2 ये रहा और a ये रहा, 2a और इनटू में q ये रहा। तो ये तीनों टर्म मिलके ये वाली ये और ये मिलके इसको किससे रिप्लेस कर देंगे, p से, डायपोल मूवमेंट से। तो ये हो जाएगा k p डिवाइड बाई, ये पावर कितनी है 1 है, ये पावर 1/2 है। तो टोटल पावर कितनी होगी, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इसकी पावर 3/2। तो ये हमारे पास में इक्विटोरियल पोजीशन के ऊपर फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी अब हम डायरेक्शन देखते हैं। तो ध्यान से देखो यहाँ पे डायरेक्शन जो डायपोल मूवमेंट की है डायरेक्शन, वो किस डायरेक्शन में होती है, इस डायरेक्शन में, नेगेटिव से पॉजिटिव। और इक्विटोरियल पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है नेट, इस डायरेक्शन में, है ना। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि इक्विटोरियल पोजीशन के ऊपर यहाँ पे 3 स्टार डालो कि जो डायरेक्शन है हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्विटोरियल पोजीशन के ऊपर एंड डायपोल मूवमेंट की वो क्या है, अपोजिट है। ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, अपोजिट है बिल्कुल, आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ओके, आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ से ये कंक्लूजन आ गया और एक ये रिलेशन निकल गया। ओके, तो एक और हम केस डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे केस क्या ही डिस्कस करेंगे, सपोज करो अगर मैं ये जो डिस्टेंस है इक्विटोरियल की, ये जो डिस्टेंस है एक्स, अगर मैं ये बड़ी ले लूँ किससे, डिस्टेंस बिटवीन दैम दैट इज एक्स ग्रेटर देन ए। तो इस इक्वेशन में ए क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट। तो इक्विटोरियल पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिड्यूस होकर फॉर्मूला बन जाएगा के पी अपॉन में, यहाँ पे ए स्क्वायर नेगलेक्ट हो गया तो एक्स का स्क्वायर है और इसकी पावर 3/2 है, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या रिमेनिंग रह गया, एक्स का क्यूब। तो ये एक रिड्यूस फार्मूला बन के आ गया हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड का एट इक्विटोरियल पोजीशन। और हमारे पास में एक्सियल पोजीशन पे क्या था ये फार्मूला, तो ये था 2 टाइम्स ऑफ के पी अपॉन में एक्स का क्यूब। तो क्या इन दोनों के बीच में रिलेशन लिख सकते हैं। तो अगर मैं के पी बाई एक्स क्यूब को इक्विटोरियल से रिप्रेजेंट कर दूं,
तो एक्सियल पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होएगा हमारे पास में वो इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ इक्वेटोरियल के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, तो ये इक्वेटोरियल और एक्सियल पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक है, अगर मान लो सपोज करो किसी जनरल पॉइंट पे देखना हो, तो अब हमें नेक्स्ट टॉपिक डालना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी जर्नल पॉइंट। अगर हमें जर्नल पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना हो, जैसे सपोज करो ये इलेक्ट्रिक डायपोल बना दिया और मेरे को यहाँ कहीं पता करना है पी पॉइंट पे, तो क्या करेंगे, एक रेफरेंस ले लिया। तो सपोज करो ये रेफरेंस से ये लाइन मिला दी और ये लाइन कितनी है, थीटा। सपोज करो ये जो लाइन है हमारे पास थीटा एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे देखो डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में हो जाएगी, इस डायरेक्शन में हो जाएगी ना डायपोल मूवमेंट की। सपोज करो ये डायपोल मूवमेंट पी है इस डायरेक्शन में, तो मैं कंपोनेंट कर लूँ पी के, तो पी के इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितनी हो गई, पी कोस ऑफ थीटा, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या हो गया, पी साइन ऑफ थीटा। ओके, तो देखो बस यहाँ पे आसान है बहुत। ये जो पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, तो ये जो पी कोस थीटा डायपोल मूवमेंट है ये एक्सियल आ गया ना, ये एक्सियल पोजीशन के ऊपर आ गया। ये पी पॉइंट पी कोस थीटा ये अलोंग द लाइन ही आ गया ये। तो इसका मतलब ये जो पी पॉइंट पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पी कोस थीटा बनेगा वो एक्सियल पे बनेगा। तो कितना बनेगा ये इस डायरेक्शन में, और डायरेक्शन क्या थी, अगर एक्सियल डायरेक्शन में डायपोल मूवमेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्सियल डायरेक्शन में ही बनता था। ठीक है, तो इस पी पॉइंट पे एक कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का इस डायरेक्शन में आ गया और उसकी वैल्यू कितनी होगी, अभी अभी ये लिख रखा ऊपर, कितनी है इसकी वैल्यू 2kp अपॉन एक्स क्यूब। तो मैं क्या लिख दूंगा 2k, और डायपोल मूवमेंट कितना है यहाँ पे, इसकी वैल्यू कितनी है, पी कोस ऑफ थीटा डिवाइड बाय ये डिस्टेंस सपोज करो एक्स ही ले लो, ये भी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस मैंने एक्स ही ले ली, तो एक्स का क्यूब। आसान है। अब देखो ये जो पी कोस थीटा है ये पी साइन थीटा है, इस पी साइन थीटा के लिए ये जो पी पॉइंट है ये कैसे दिख रहा है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे दिख रहा है ना, ऐसे जैसे इसमें डायपोल में ये देखो ये ऐसे है ना, ये लाइन ऐसे है, और ये पी पॉइंट यहाँ पे है। तो ये पी पॉइंट इस डायपोल मूवमेंट के लिए ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो अपोजिट डायरेक्शन में बनता है ना डायपोल मूवमेंट के, तो डायपोल मूवमेंट इस डायरेक्शन में। ओके, तो यहाँ पे मैं ये लिख रहा हूँ, तो डायपोल मूवमेंट इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में हो जाएगा, इस डायरेक्शन में। तो ये किसके कारण हो जाएगा, इक्वेटोरियल के कारण। ओके, तो यहाँ पे देखो इस पी पॉइंट के ऊपर इक्वेटोरियल की डायरेक्शन में कितना डायपोल मूवमेंट हो जाए, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होएगा ये, तो इसकी वैल्यू क्या कैसे लिखते थे, के पी अपॉन एक्स का क्यूब। तो मैं के लिख लेता हूँ, और पी यहाँ पे कौन बना रहा है, डायपोल मूवमेंट की वैल्यू कितनी है, साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाय दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, सेम ही है डिस्टेंस, तो एक्स ही है, तो एक्स का क्यूब। ओके, तो इस पी पॉइंट पे है ना दो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गए और दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो दोनों इन दोनों का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ओके, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास निकलेगा अंडर रूट ऑफ ई एक्सियल का जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आया इसका स्क्वायर प्लस ई इक्वेटोरियल का स्क्वायर। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, वैल्यू रख देते हैं हम। तो ई एक्सियल की वैल्यू कितनी है, 2kp अपॉन, तो 2 का ये रख देंगे हम 2kp कोस ऑफ थीटा डिवाइड बाई एक्स का क्यूब, और इसकी पूरी की पावर स्क्वायर प्लस इक्वेटोरियल पे कितना है, kp साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाई एक्स का क्यूब, और इस पूरे का स्क्वायर। अब यहाँ से देखो क्या कॉमन आ रहा है, kp अपॉन एक्स क्यूब कॉमन आ रहा है, स्क्वायर से कॉमन आएगा तो रूट से बाहर आएगा तो पावर कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बच जाएगा, kp अपॉन एक्स का क्यूब अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और कोस का स्क्वायर कितना हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे क्या बच गया साइन, तो साइन का इस करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो यहाँ से आगे क्या हो जाएगा, kp अपॉन एक्स का क्यूब, इस 4 कोस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिख दूँ। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये अंदर क्या बच गया, 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 1। तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया किसी भी जनरल थीटा के ऊपर, तो मैं यहाँ पे थीटा लिख देता हूँ। तो किसी भी जनरल थीटा के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डायपोल का ये एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। तो हम डिस्कस करते हैं, जब किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो हमें क्या दिखेगा।
तो सपोज कर लेते हैं ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ओके, इलेक्ट्रिक डाइपोल दोनों के बीच के डिस्टेंस यहाँ पे अब L ले लेते हैं ना, पहले 2L ही थी, वो डेरिवेशन करने के लिए ली थी, लेकिन यहाँ पे अब हम क्या कर लेंगे, इसको L सपोज कर लेंगे। सपोज कर लेते हैं कि ये डिस्टेंस हमारी कितनी है, स्मॉल L है। ओके, और मैंने है ना किसी थीटा एंगल पे इसको रख दिया एक बार। तो एक बात बताओ, इसके ऊपर चार्ज कितना प्लस का क्यू और इसके ऊपर चार्ज कितना है माइनस का क्यू है। तो आपको पता है कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज को रखते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या काम करेगा, उस चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा। कितना लगाएगा, ये जो क्यू चार्ज, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल का क्यू चार्ज है, तो कितना फोर्स लगाएगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आंसर है ये क्यू इधर आ गया, तो F इजिकल टू क्यू ई, तो इतना फोर्स लगाएगा उस चार्ज के ऊपर। तो ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या इस साइड में है, तो पॉजिटिव के ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लग जाएगा हमारे पास में, इस डायरेक्शन में लग जाएगा, कितना, क्यू ई। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई लगा रखा है। और इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, तो कितना लग जाएगा, ये भी क्यू इंटू में ई। ओके, तो तुम्हें दिखाई दे रहा है कि ये कैसा दिखाई दे रहा है, टॉर्क। तो हमें पता है ये टॉर्क लग रहा है ना, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और टॉर्क क्या कहता है, अगर ये मान लो कोई आर्म है, कोई भी लेंथ है, और इस लेंथ को बीच में से हिंज कर रखा है, और आप इस लेंथ अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, और ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, मान लो सपोज करो आर है। तो टॉर्क को कैसे डिफाइन करते हैं, ये एक रोटेशन इफेक्ट देगा हमें, है ना, रोटेशन इफेक्ट देगा, क्योंकि दो अपोजिट एंड के ऊपर फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये क्या क्रिएट करेगा, एक टॉर्क क्रिएट करेगा। तो टॉर्क क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन फोर्स। ओके, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्स, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं हम। तो पता लग गया कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम प्लेस करते हैं किसी थीटा एंगल पे, तो वो कैसा बिहेव करेगा, एक उसके ऊपर टॉर्क लगेगा और एक वो रोटेशनल बिहेव दिखाएगा। ठीक है, तो ये जो इसके ऊपर टॉर्क लग के ये फाइनल किस पोजीशन में आ जाएगा, ऐसे लीनियर हो जाएगा। ठीक है, लीनियर हो जाएगा हमारे पास में। तो अब हमें पता करना है कि ये टॉर्क कितना लगता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले लिखते हैं टॉर्क। तो टॉर्क हमारे पास क्या होता है, फोर्स, फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ से देखो इसके अंदर, तो फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स हमारे पास में लग रहा है क्यू ई, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फोर्स हमारे पास क्यू ई लग रहा है क्रॉस। और ये डिस्टेंस कितनी है, देखो ये डिस्टेंस ये वाली नहीं लेनी एल, हमें डिस्टेंस लेनी होती है परपेंडिकुलर। तो ये वाली लाइन और इसको ऐसे मिला दो, ये भी थीटा हो जाएगा ना। तो ये लाइन कितनी हो जाएगी, ये एल है, और ये परपेंडिकुलर, ये वाली डिस्टेंस निकालनी है हमने, ये वाली। ओके, ध्यान से देखो, ये वाली डिस्टेंस निकालनी है। तो राइट एंगल ट्रायंगल है ये हमारे पास में, तो ये परपेंडिकुलर है अपॉन में हाइपोटेनियस, किसके इक्वल होता है, साइन ऑफ थीटा। तो ये कितना आ गया हमारे पास में, एल साइन ऑफ थीटा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आ गई, एल साइन ऑफ थीटा। ओके, तो यहाँ पे टॉर्क किसके इक्वल हो गया फाइनल, तो ये हो गया हमारे पास सर ई क्यू एल साइन ऑफ थीटा। तो ये दिखाई दे रहा है, इसको क्या कहते हैं हम, क्यू इंटू एल। तो ये डाइपोल मूवमेंट की डेफिनेशन होती है। तो डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, कोई भी चार्ज जो मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन दैम। ओके, तो डिस्टेंस कितनी है, एल ही है ना, तो इसको पी से रिप्लेस कर देंगे। तो टॉर्क बराबर किसके हो गया, ई इंटू में पी को मैं आगे लिख लेता हूँ, पी साइन ऑफ थीटा। ओके, तो ये टॉर्क हमें पता है एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर में कैसे लिखेंगे, तो वेक्टर आ रहा है ना, साइन थीटा आ रहा है। तो साइन थीटा कब आता है हमारे पास में, जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है, जब हमारे पास में क्रॉस प्रोडक्ट, अगर ए क्रॉस बी है तो इसको कैसे लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और दोनों के बीच में साइन ऑफ एंगल थीटा, है ना। और जब डॉट प्रोडक्ट होता है, अगर मान लो कोई दो वेक्टर है, तो डॉट प्रोडक्ट हम कैसे करते हैं इसका, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कोस ऑफ दोनों के बीच में एंगल थीटा। तो ये टॉर्क कैसे लिखा जाएगा, डाइपोल मूवमेंट की जो भी डायरेक्शन होगी उसका क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो ये इसकी क्या हो गई, वेक्टर क्वांटिटी, और ये टॉर्क का क्या लिखा जाएगा, मैग्नीट्यूड। ओके, इसके बाद देखो हमें क्या डिस्कस करना है, अब हमें डिस्कशन करना है इसकी एनर्जी। ठीक है, तो देखते हैं एनर्जी कैसे आ रही है। देखो ये दोबारा नेक्स्ट पेज पे बना लेते हैं हम। मैं अब दो ही लाइन बना रहे हैं हम, सिर्फ ये दो लाइन, और ये मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस कर दिया। ठीक है, अब एक बात बताओ, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है क्यू इस डायरेक्शन में, और इसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये कैसे अरेंज होना चाहेगा, ये बिल्कुल ऐसे जाना चाहेगा ना। ये अभी इसकी अनस्टेबल कंडीशन है, ये जो कंडीशन है जिसको मैंने थीटा एंगल पे रखा है, ये इसकी कैसी कंडीशन है, अनस्टेबल कंडीशन है। ओके,
इस और ये स्टेबल कंडीशन में जाना चाहेगा। स्टेबल कंडीशन का मतलब है कि जब इसके ऊपर जो है नेट फोर्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए। स्टेबल कंडीशन का मतलब क्या है, नेट फोर्स जीरो हो जाए, ठीक है, नेट फोर्स हमारे पास जीरो हो जाए। लेकिन मैं क्या करता हूँ, इसको अनस्टेबल कंडीशन में रहने देता हूँ और मैं इस पे ना वर्क डन करके भाई जितनी फोर्स से ये इसको स्टेबल कंडीशन में लाना चाहता है, सपोज करो, तो मैं उतना ही एक्सटर्नल फोर्स लगा के मैं काम करता हूँ। एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको सीधा ऐसे रख देता हूँ, इसको ऐसे ले आता हूँ, ठीक है। मान लो ये इनिशियल कंडीशन थी। एक काम करते हैं, इसको पूरे को एक बार रफ कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, तो ये दोबारा बना देते हैं हम, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके। तो तुम्हें पता है कि यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसे रखा हुआ है तो इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा QE और इस डायरेक्शन में भी लगेगा QE, ओके, क्योंकि माइनस का Q चार्ज है और ये प्लस का Q है और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, L है। तो देखो ये इसकी अनस्टेबल कंडीशन है, मतलब ये अगर इसको मैं छोड़ दूँ तो ये कैसे जाएगा, ये सीधा अलाइन हो जाएगा, इस डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा ना, इस डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा, ओके। तो देखो मैं अब इस पे ना एक्सटर्नल वर्क डन करके इसको थोड़ा और घुमा देता हूँ। मान लो ये एंगल अभी तो 90 डिग्री है, लेकिन मैं इसको एक बार सपोज करो थीटा 1 लिख रहा हूँ क्योंकि ये 90 डिग्री है, और इस पे मैं एक्सटर्नल वर्क डन करके मैं इसको इस कंडीशन में लेके आता हूँ ऐसे। ये देखो इसको ऐसे करके लेके आता हूँ, ये अपने आप तो नहीं आएगा, मेरे को एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा ना इस डायरेक्शन में। तो सपोज करो ये एंगल कितना बन रहा मेरा, थीटा 2, ठीक है। एक्सटर्नल वर्क डन करके मैं लेके आ रहा हूँ। तो एक बात बताओ मेरे को कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो बड़ा ही आसान है। तो मेरे को जो वर्क डन का फार्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही होता है ना वर्क डन। लेकिन यहाँ पे रोटेशनल इफेक्ट है तो फोर्स किससे रिप्लेस हो जाएगा, टॉर्क से। और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, पहले थीटा 1 एंगल था, बाद में थीटा 2, तो मैं कितने से डिस्प्लेस कर रहा हूँ इसको, डी थीटा एंगल से डिस्प्लेस कर रहा हूँ, ये हो जाएगा डी थीटा। तो टॉर्क मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट कितना कर रहा हूँ, डी थीटा, ओके। तो ये मेरा स्मॉल वर्क डन निकल के आएगा। तो मैं अब क्या करता हूँ, मेरे को कंप्लीट वर्क डन चाहिए। देखो मैं एक्सटर्नल वर्क डन करके वो मेरा वर्क डन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसकी इलेक्ट्रिक डाइपोल की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा ना। तो मतलब टॉपिक तो यही है हमारा, पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी इन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ओके। तो टॉपिक हमारा ये है कि हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल में के पास कितना पोटेंशियल होता है, ठीक है, हम वो फाइंड आउट कर रहे हैं इस टॉपिक से। तो कैसे करेंगे इसको, एक्सटर्नल वर्क डन करके जितना वर्क डन हमें लगा वही तो इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होएगा, ठीक है। तो ये इसका मेथड रहेगा। तो यहाँ पे हम इंटीग्रेट कर देंगे इसको। तो सपोज करो ये एंगल थीटा 1 था और फाइनल एंगल थीटा 2 पे लेके आ रहा हूँ, तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी इसके पास आ जाएगी, जितना मैंने वर्क डन किया। तो ये इंटीग्रेट किया तो ये टोटल वर्क डन आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, बस वैल्यू पुट कर देंगे, थीटा 1 से थीटा 2। टॉर्क की वैल्यू क्या थी हमारे पास में, टॉर्क की वैल्यू थी, पीछे निकाली थी ना, ये कितनी थी, PE साइन थीटा। तो बस ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे हम। तो टॉर्क की वैल्यू कर देते हैं PE साइन ऑफ थीटा इंटू में डी थीटा, ओके। तो देखो डाइपोल मोमेंट ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट है, ये भी बाहर आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन किसका रहेगा अंदर, थीटा 1 से थीटा 2 साइन ऑफ थीटा इंटू में डी थीटा। और हमें पता है कि साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो किसके इक्वल होता है हमारे पास में, माइनस के कोस थीटा के, ओके। तो बस यहाँ पे लिमिट लगा देते हैं। तो PE इसका इंटीग्रेशन हो गया माइनस के कोस थीटा, और लिमिट लग गई थीटा 1 से थीटा 2, ओके। इसको आगे कैसे करेंगे, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा PE माइनस का कोस ऑफ थीटा 2, और जो माइनस करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा कोस ऑफ थीटा 1। थोड़ा सा और रीअरेंज करते हैं तो ये हो जाएगा PE कोस ऑफ थीटा 1 माइनस का कोस ऑफ थीटा 2, ओके। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू किसका एक्सप्रेशन आ गया, पोटेंशियल एनर्जी, ओके। इसको यू से लिखेंगे ना, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, फाइनल एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखना थोड़ा सा, ये हमारे पास में क्या आ गया, फाइनल एक्सप्रेशन आ गया, ओके। और ये पोटेंशियल एनर्जी ऊपर से वर्क डन आया था ना, ये वर्क डन ही तो कन्वर्ट होएगा चेंज इन पोटेंशियल। असल में डेल्टा यू लिखना है तुम्हें, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्यों, क्योंकि इस पोजीशन पे थीटा 1
जब थी पोजीशन 90 डिग्री तब भी तो इसके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी रही होगी। क्यों? इसके पास पोटेंशियल एनर्जी जीरो कब रहेगी? जब ये बिल्कुल अलाइन हो जाएगा ना। तो इसका मतलब जो मैंने वर्क डन किया वो उसमें किस में कन्वर्ट हो गया? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में। ओके, तो बस अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस का इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पीई कोस ऑफ थीटा वन। थीटा वन क्या है? थीटा वन जिस डायरेक्शन में, मतलब इनिशियल जो उसकी थी पोजीशन, और माइनस के कोस थीटा टू। ओके, तो यहाँ पे देखो एक केस ले लेते हैं आप यहाँ पे। केस कौन सा ले लें? हाँ देखो, जो हमारे पास में ये था ना वर्क डन। हाँ ठीक है, तो हम इसमें केस ले लेते हैं। तो सपोज कर लेते हैं कि थीटा इज थीटा वन हमने कितना ले लिया? 90 डिग्री ले लिया। ठीक है, तो यहाँ से कोस थीटा वन कितना हो जाएगा? कोस 90 कितना होता है? जीरो होता है। ठीक है, और हम सपोज कर लेते हैं कि थीटा वन 90 डिग्री के ऊपर है ना, इसकी जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है, रेफरेंस ले रहे हैं सिर्फ यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं? रेफरेंस ले रहे हैं। ठीक है, रेफरेंस सपोज कर लेते हैं कि 90 डिग्री के ऊपर इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी कितनी रही होगी? जीरो रही होगी। ठीक है, तो फाइनल इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? जीरो होगी। तो फाइनल जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके इक्वल आ जाएगी? तो ये हो जाएगी पी ई, और ये माइनस का साइन अब बाहर आ जाएगा, कोस 90 जीरो हो गया, तो कोस ऑफ थीटा टू। ओके, तो इसको इन जनरल में लिख रहा हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की कितनी होती है? माइनस का पी ई कोस ऑफ थीटा। तो ये हमारे पास में फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, तो इसको हम वेक्टर में भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? माइनस का पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर है ना, तो इसको वेक्टर में खोलेंगे तो